हेलो साथियों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में अच्छे से जुटे होंगे। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं हिंदी और रीजनिंग के टॉपिक को करवा रहा हूँ। और जो मैं हिंदी और रीजनिंग का टॉपिक जो भी करवा रहा हूँ वो यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं उसके सिलेबस के अनुसार जो भी सिलेबस में टॉपिक दिया गया है उन्हीं टॉपिक को करवा रहा हूँ। और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में उन्हीं क्वेश्चनों को करवाया जा रहा है। और मैं जितने भी क्वेश्चन आज तक करवाया हूँ सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और मैं आशा करता हूँ अगर आप लोग इन क्लासों को देखेंगे और इन क्वेश्चनों को आप अपने घर में सॉल्व कर लेते हैं तो आप पेपर में आप लोग अवश्य इन क्वेश्चनों को, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप अवश्य बना लेंगे। इसमें किसी प्रकार की आपसे गलती नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार का मेथड लॉजिक टाइप के क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं उसी के अनुसार मैं क्वेश्चनों करवा रहा हूँ, चाहे वह हिंदी हो और चाहे रीजनिंग हो। तो उसी कड़ी में आज जो टॉपिक आपका चल रहा था वर्ड एनालॉजी का, यानी शब्द शब्द सादृश्य का, तो आइए 20 क्वेश्चन हमने किया है, 21वां क्वेश्चन आज करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है संघनन संघनन अनुपाते ठंडा दिया गया है, तो उसके बाद समानुपाते के बाद आपको बताना है। जिस प्रकार संघनन ठंडा ठंडा से दिया गया है उसी प्रकार का ऑप्शन कौन सा सही होगा। वाष्पीकरण गर्मी, दूसरा ऑप्शन है खपत कुक, भाषण सुनना, थकान खरीद। जैसा कि ठंड से के कारण ही संघनन होता है, ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या होगा आपका, वाष्पीकरण गर्मी में होता है, यानी ठंड में क्या होता है, संघनन होता है। तो गर्मी में क्या होगा, वाष्पीकरण होता है, यानी गर्मी अधिक होगी तो वाष्प होगा। तो आपका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ये ऑप्शन। जिस प्रकार ठंड का संबंध संघनन से है ठीक उसी प्रकार वाष्पीकरण का संबंध गर्मी से होगा, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर में दिया गया वाटर कामा ओशियन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार स्नो संबंधित है। वाटर में जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वाटर मीन्स पानी होता है और ओशियन का मतलब होता है समुद्र। वाटर का मतलब होता है पानी और ओशियन का मतलब होता है समुद्र। तो जिस प्रकार से वाटर का संबंध यानी पानी का संबंध समुद्र से है ठीक उसी प्रकार का संबंध हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे उसी प्रकार जिस प्रकार स्नो संबंधित है, स्नो का मतलब होता है बर्फ़, स्नो का मतलब क्या होता है, बर्फ़। तो आप देखेंगे जिस प्रकार पानी का संबंध समुद्र से है ठीक बर्फ़ का संबंध किससे होगा। यहाँ ऑप्शन दिया है पीक्स, हिल, ग्लेशियर, माउंटेन। तो पीक्स का मतलब चोटी होता है, हिल पहाड़ी होता है आपका, ग्लेशियर का मतलब होता है हिमनद और माउंटेन का मतलब होता है पर्वत। तो आप देखेंगे ग्लेशियर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाए ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब होता है हिमनद, हिमनद में ही क्या होता है, बर्फ़ बनती है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी सही हो गया। जिस प्रकार से पानी का संबंध समुद्र से ठीक उसी प्रकार बर्फ़ का संबंध हिमनद से है। अगला देख लेते हैं, सीक्रेटली लिखा है और ओपनली लिखा है से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार साइलेंटली संबंधित है। तो आपका स्क्रेली लिखा है, इम्पोलिटली लिखा है, नोजली लिखा है, कोइटली लिखा है। तो सीक्रेटली का मतलब क्या होता है, सीक्रेटली का मतलब होता है चोरी चुपके। इसका मतलब क्या हो जाएगा, चोरी चुपके इसका हिंदी होता है, या चुपके से आप कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इसका संबंध किससे दिएगा, ओपनली का मतलब होता है खुले तौर पर, और ये जो ओपनली होगा इसका मतलब होता है खुले तौर पर, ही खुला, खुले तौर पर, यानी अपोजिट दिया गया, यानी चोरी का यानी चोरी चुपके का खुले तौर पर दिया गया है। तो साइलेंटली का मतलब आप जानते हैं शांत होता है, साइलेंटली का मतलब क्या होता है, एकदम शांत या चुपचाप आप कह सकते हैं, चुपचाप कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इसका अपोजिट क्या होगा, शोर करना हो जाएगा। तो नोजली का मतलब क्या होता है, शोर करना।
तो नोजली का मतलब शोर हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत होती है समझने में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार स्फैग्नोमीटर संबंधित है डॉट डॉट सी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाइग्रोमीटर क्या होता है। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है, यानी ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, आर्द्रता, नमी जिसको बोलते हैं। तो आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस स्फैग्नोमीटर से क्या मापा जाएगा, इस स्फैग्मो लिखा रहता है, स्फैग्मोमीटर से क्या मापा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए प्रेशर दिया गया है। अगला जो ऑप्शन दिया गया है ब्लड प्रेशर, तो आपका यही ब्लड प्रेशर वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि स्फैग्नोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। स्फैग्नोमीटर से क्या मापा जाता है, रक्तचाप मापा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन। 25वां नंबर लिखा गया कि हॉस्पिटल नर्स से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार कोर्ट संबंधित है डॉट डॉट से, जस्टिस से, लॉयर से, जजमेंट से, ट्रायल से। तो आप जानते हैं कि हॉस्पिटल नर्स से संबंधित है, यानी हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल में नर्स होती हैं, इलाज करती हैं। ठीक उसी प्रकार कोर्ट में कौन होगा, लॉयर होगा। तो आपका लॉयर यानी वकील हो जाएगा। और देखेंगे अगला क्वेश्चन 26 नंबर दिया गया है कि नेत्र निकट दृष्टि, तो दांत का संबंध किससे होगा, पायरिया से, मोतियाबिंद है, ट्रेकोमा है, उसके बाद लिखा एक्सजिमा, यानी नेत्र में निकट दृष्टि दोष और द्वि दृष्टि दोष जैसे रोग हो जाते हैं। ठीक दांत में कौन सा रोग होता है, तो पायरिया रोग होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगला देखते हैं। अगला दिया गया है आपका कार्बन डाइऑक्साइड बुझाना तो ऑक्सीजन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है बुझाने के काम आती है, जो कि ऑक्सीजन को विलुप्त करके और जो है आग को बुझा देती है। ठीक उसी प्रकार क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 क्या करती है, आग को बुझा देती है, बुझाना। और जो है तो ऑक्सीजन क्या हो जाए, ऑक्सीजन ज्वलनशील होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण ही जो आपके ये आगे जलती है उसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगी तो आग नहीं जलेगी। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ज्वलनशील। आपने देखा भी होगा एग्जाम्पल में, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा साइंस में कि जैसे किसी कैंडल को अगर गिलास से ढक दिया जाता है तो वो कैंडल क्या है, बुझ जाती है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अगर वो खुला रखा जाता है तो जलती है। तो ठीक उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड बुझाना है तो ऑक्सीजन ज्वलनशील हो जाए, यानी जलाने का काम आ जाएगा। अगला नंबर दिया गया 28 नंबर कि लाल किला दिल्ली, लाल किला कहाँ है, दिल्ली में है। तो सालार जंग संग्रहालय कहाँ होगा, तो सालार जंग जो संग्रहालय है वो हैदराबाद में है आपका। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मानव हृदय, मानव का संबंध हृदय से है तो कंप्यूटर का, जिस प्रकार से मानव के शरीर में हृदय काम करता है ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में कौन काम करेगा, CPU, ALU, मदरबोर्ड, मेमोरी। तो कंप्यूटर का जो CPU होता है उसी से चलेगा कंप्यूटर, बिना CPU कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। ठीक उसी प्रकार मानव के हृदय के बिना मानव का शरीर नहीं चलेगा। तो आपका CPU सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर लिखा है कि मुद्रा शास्त्र सिक्के से, तो नेफ्रोलॉजी, जैसा कि आप जानते हैं कि मुद्रा शास्त्र से सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से नेफ्रोलॉजी में हम लोग गुर्दे का जो है अध्ययन करते हैं। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गुर्दा। आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ लिखा है कि नौसेना, नौसेना जल से है। नौसेना जिस प्रकार जल से संबंधित है, ठीक सेना किससे संबंधित होगी? रक्षा से, युद्ध से, भूमि से, एडमिरल से। जिस प्रकार नौसेना जल में तैनात रहती है, अपना कार्य करती है, ठीक उसी प्रकार सेना कहाँ पर तैनात रहती है? भूमि पर। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमि। अगला देखते हैं। अगला जो आपका रहेगा वो है अफगानिस्तान अनुपाते काबुल समानुपाते अल्बानिया। अफगानिस्तान की राजधानी जो है काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। तो ठीक उसी प्रकार से अल्बानिया की राजधानी क्या हो जाएगा? अल्बानिया की राजधानी हो जाएगी आपकी तिराने, यानी ऑप्शन सी। अल्बानिया क्या हो जाएगी? तिराने। तिराने अल्बानिया की राजधानी है। अगला दिया गया है कि सिक्किम गंगटोक, जिस प्रकार से सिक्किम गंगटोक से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार मणिपुर किससे संबंधित होगा? शिलांग से, इम्फाल से, दिसपुर से, मुंबई से। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल होती है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा 33 का। ठीक इसी प्रकार से अगला देखते हैं। मंत्री का दिया गया मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के अनुसार चलता नहीं, उसी के अनुसार काम करता है या वहीं पर रहता है। तो ठीक उसी प्रकार मछली क्या है? मछली कहाँ रहेगी? सोल। जैसा कि कल भी बताया गया था, सोल में क्या होता है? रेत होता है। तो मछली कहाँ रहेगी? रेत में। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 35 नंबर दिया गया है कि मेमना क्या करता है? उछल कूद करता है या फ्रिक्स करता है। तो चूहा किससे संबंधित होगा? जिस प्रकार से मेमना किसी छोटा सा बच्चा देखेंगे बहुत उछल कूद करता है किसी चीज़ का, ठीक उसी प्रकार से चूहा का संबंध किससे होगा? जैसा कि ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ऐंठना, उछलना, भगदड़ करना, झटापट। तो आप लोग देखेंगे मेमना अगर उछल कूद करता है तो चूहा क्या करता है? भगदड़ करता है, पूरे घर में इधर उधर भागता रहता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। 36 नंबर दिया गया है कि जिस प्रकार पाइथागोरस का संबंध ज्यामिति से है तो उसी प्रकार केपलर का संबंध किससे होगा? प्रकाशिकी से, खगोल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, भूगोल से। तो जैसा कि आप जानते हैं पाइथागोरस ज्यामिति में प्रयोग की जाती है, तो केपलर किसके संबंधित हो सकते हैं? खगोल से। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसी प्रकार खगोल शास्त्र में जाने जाते हैं केपलर जी। तो अगला देखते हैं। अगला आपका रहेगा 37 नंबर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित का चयन कीजिए। राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद में है, तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पे है? अगर राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद में है तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई, बंगलौर, दिल्ली, कोलकाता। तो आप लोग बताएंगे। जिस प्रकार से क्या है, राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद में है तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई, बंगलौर, दिल्ली, कोलकाता। तो दिल्ली में है। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो दिल्ली सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर है? दिल्ली में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखा जाए 38 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। घेघा। घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। जिस प्रकार घेघा आयोडीन से संबंधित है, ठीक रक्त लापता रोग किससे होगा? किसकी कमी से? घेघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार रक्त लापता नहीं, रक्त की कमी यानी खून की कमी जिसे कहा जाता है, वो आयरन की कमी से होता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं कि क्या दिया गया। 39 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। दांत। दांत में क्या है? टूथपेस्ट। तो बाल का क्या होगा? कंडीशनर, जेल, शैम्पू, सीरम। जिस प्रकार से दांत को टूथपेस्ट से साफ किया जाता है, ठीक उसी प्रकार बाल को किससे? कंडीशनर से, जेल से, शैम्पू से, सीरम से। तो आप जानेंगे शैम्पू, बाल को साफ करने के लिए शैम्पू का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं। 40 नंबर। दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द, अक्षरों, संख्या को चुनिए। चापलूस, प्रभावशाली। चापलूस क्या है? प्रभावशाली। यहाँ उल्टा दिया गया है।
चापलूस का प्रभावशाली दिया गया है, तो उत्तेजित का क्या होगा? उत्तेजित का उल्टा क्या होगा? आलसी, प्रसन्न, आशावादी, अराजक। तो जैसा कि चापलूस प्रभावशाली उल्टा दे दिया गया है अपोजिट, तो उत्तेजित का अपोजिट क्या होगा? आलसी होगा। अगर मनुष्य उत्तेजित है तो उल्टा कर देंगे, आलसी हो जाएगा। अगर क्या है, चापलूस से प्रभावशाली दिया गया है, तो आपका ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जितने भी वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन थे, यानी संख्या सादृश्य के क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चन को करवाया गया है। और मैं आशा करता हूँ किसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ के जाएं, जिससे कि आप लोगों को परीक्षा में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े और आप लोगों का सिलेक्शन हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।